राजेश शर्मा अपनी पुरानी एम्बेसडर कार से गांव की सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। रात के ठीक 12 बजे थे। हल्की बारिश हो रही थी और घना कोहरा पूरे रास्ते को ढक चुका था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, न ही कोई इंसान। चारों ओर बस घना अंधेरा और टपकती बारिश की आवाज। तभी अचानक कार के सामने से एक परछाई गुजरी। राजेश ने झटके से ब्रेक मारा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद वहम होगा, उसने खुद को समझाया और फिर से गाड़ी आगे बढ़ाई। लेकिन मुश्किल से 100 मीटर चला होगा कि गाड़ी अचानक झटके से बंद हो गई। उसने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। बारिश तेज होने लगी। राजेश ने मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाया और बोनट खोलने के लिए बाहर निकला। लेकिन जैसे ही उसने बोनट खोला, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। इंजन से काला धुआं उठ रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कार के ऊपर किसी के गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी कार के ऊपर से गुजरा हो। राजेश ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा अचानक और ठंडी हो गई थी। तभी उसके कानों में किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज आई। राजेश! उसका खून जम गया। उसने मुड़कर देखा, कोहरे के बीच एक काली आकृति खड़ी थी, एक लंबी पतली परछाई जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी। राजेश की चीख उसके गले में ही घुट गई। वह दौड़कर कार में बैठा, बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने साथ नहीं दिया। वह जैसे ही बाहर निकलकर भागने को हुआ, वही काले धुएं वाली परछाई ठीक उसके सामने आ गई। तुम फिर से आए? वह आकृति फुसफुसाई। राजेश की यादों में बिजली से गई थी। पिछले साल इसी जगह उसने एक आदमी को टक्कर मार दी थी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उसी जगह से गुजरे। राजेश की कार वहीं खड़ी थी, दरवाजा खुला हुआ, लेकिन राजेश कहीं नहीं था। बस सीट पर एक चीज पड़ी थी, एक जली हुई तस्वीर उसी आदमी की जिसे राजेश ने 1 साल पहले मारा था। कुछ गुनाह वक्त के साथ धुंधले नहीं होते, वे धुएं की तरह हमेशा हमारे पीछे रहते हैं।